हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग आप अच्छे होंगे, ठीक है, मस्त होंगे एकदम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ, ठीक है, आपको ये दूसरा लेसन भी समझ में आएगा। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो हमारा क्या है, वही है जनन का, ठीक है, दूसरा लेक्चर है। जीव में जनन, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस जंतु में होता है मेरे लाल, ठीक है। तो मटर में नहीं होगा, ठीक है, शैवाल में नहीं होगा, ठीक है, शैवाल में नहीं होगा, प्लाज्मोडियम में नहीं होगा, ठीक है, ये परजीवी है, ठीक है। हाइड्रा में होता है, मैंने ऊपर बताया था पहले लेक्चर में, हाइड्रा ईस्ट, क्या हाइड्रा, हाइड्रा हो गया, हाइड्रा और ईस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, ठीक है। ईस्ट, इन सब में क्या होता है, मुकुलन द्वारा जनन होता है। किसके द्वारा, मुकुलन द्वारा, मुकुलन, मुकुलन द्वारा, मुकुलन द्वारा जनन होता है, ठीक है। तो हमारा ए फॉर आगरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। फिर वही क्वेश्चन आ गया लेकिन थोड़ा घुमा करके। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अमीबा में नहीं, दिखंडन द्वारा, ठीक है, प्लाज्मोडियम में नहीं, लेशमीनिया में नहीं। ये देखो अभी ऊपर मैंने बताया, क्या ईस्ट होगा चाहे हाइड्रा होगा। तो बी फॉर बॉम्बे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एड्स रोग का प्रमुख कारक है बेटा। क्या देखिए, एड्स रोग जो HIV होता है, ठीक है, क्या होता है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। इसी इसी वायरस के कारण क्या होता है, एड्स रोग होता है, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम्स, ठीक है, ठीक है। तो एड्स रोग का प्रमुख कारक क्या है, एक असुरक्षित यौन संपर्क। भाई यौन संपर्क अगर आप बनाएंगे, असुरक्षित बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें हो सकता है कि अगर पार्टनर को, दूसरे एक पार्टनर को अगर किसी एड्स संबंधी HIV वायरस है तो आप में भी, ठीक है, ट्रांसफर होने की संभावना है। खून की कमी, खून की कमी होगा नहीं, खून की कमी से तो ये एड्स रोग नहीं होता है। विटामिन की कमी से होता नहीं है, पोषण की कमी से होता नहीं, ठीक है। हमारा क्या होता है, असुरक्षित यौन संबंध के कारण होता है। लेकिन कहीं कहीं, ठीक है, कोई कोई बेकसूर होता है बेचारा, असुरक्षित यौन संपर्क नहीं बनाता फिर भी हो जाता है। जैसे कोई अगर एड्स मरीज है, क्या कोई अगर एड्स है, ठीक है, किसी को अगर उसका इंजेक्शन, ठीक है, इंजेक्शन दिया गया, ठीक है, इंजेक्शन देने के बाद उसका इंजेक्शन निकाल करके, ठीक है, और उस इंजेक्शन को फेंका नहीं गया, किसी दूसरे पेशेंट को लगा दिया गया, ठीक है, तो ब्लड टू ब्लड भी ये ट्रांसफर हो जाता है। तो याद रखिएगा, ठीक है, किसी को ऐसे ब्लेम कभी मत कीजिएगा बिना किसी, ठीक है, एविडेंस के, ठीक है। और एड्स रोग की जांच किससे होती है, एलिसा से होती है। एलिसा, एलिसा, एलिसा टेस्ट होता है, एलिसा टेस्ट होता है जिससे हमारे एड्स रोग की जांच होती है। तो एड्स रोग का प्रमुख कारक क्या है, असुरक्षित यौन संपर्क। ये फॉर आगरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कारक, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। एक अंडाशय, ठीक है, ऐसे जो फिलिपियन ट्यूब्स बनी होती है, फिलिपियन ट्यूब्स से पहले क्या होते हैं, एक ओवरीज होती है, ठीक है, एक जोड़ा क्या होता है, ओवरीज होता है, एक जोड़ा ओवरीज होता है। तो ये अंडाशय कितनी है, दो है, क्या है, दो है, तो दो, ठीक है, वी फॉर बॉम्बे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या, देखिए, भ्रूण बनता है कि बीजाणु बनता है कि युग्मनज बनता है कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, भ्रूण पे आपको नहीं मारना है, ठीक है, युग्मनज में भ्रूण बनता है, ठीक है। निषेचन के बाद क्या बनता है, निषेचन जब हो जाता है तुरंत उसके बाद, ठीक है, एक जायगोट बनता है, क्या, जायगोट, ठीक है, जायगोट बनता है जिसे कहते हैं युग्मनज। क्या कहते हैं, युग्मनज, युग्मनज, ठीक है, युग्मनज कहते हैं, ठीक है। तो मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है, भ्रूण नहीं बनता, ठीक है, भ्रूण नहीं बनेगा, ठीक है, बीजाणु नहीं बनेगा, ठीक है, युग्मनज, बी फॉर, सी फॉर चेन्नई हमारा राइट आंसर, ठीक है। बाकी सब हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गन्ना, गुलाब तथा गन्ना, गुलाब तथा अंगूर कृषि के किस जनन विधि द्वारा प्रयोग किया जाता है। गन्ना जानते हो, जैसे ऐसे गन्ना होता है, ठीक है, लेकिन बीच बीच में क्या होता है, गांठ होता है, वही गांठ से उसके काटते हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ गांठ से काटते हैं, फिर उसे मिट्टी में दबा देते हैं, फिर उससे क्या हो जाता है, ठीक है, एक, ठीक है, एक कलियां निकल आती हैं, फिर धीरे 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 पौधे निकलते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा परिवार, अलैंगिक प्रजनन का कौन सा भाग है, ठीक है, मुकुलन तो है नहीं, ठीक है, मुकुलन, ठीक है, मुकुलन है नहीं, खंडन है नहीं, विखंडन है नहीं, क्या, कायिक परिवर्धन, ठीक है,
शरीरों से, कायिक माने काया माने शरीर, काया माने शरीर, ठीक है, यानी उस बॉडी से कहीं, बॉडी से उसके बॉडी से निकल आए, ठीक है। ये प्लांट्स में हो रहा है, ठीक है, प्लांट्स की बात कर रहा हूँ, कायिक परिवर्तन, ठीक है, वो एक कोश के जीव की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लांट्स की बात, पादप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इनसे क्या हो गया, ठीक है, इनके शरीर से, ठीक है, ये निकल आया, ठीक है। तो ये कायिक विधि द्वारा, ठीक है, कायिक विधि द्वारा मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं इसे, ठीक है। और मुकुलन भी उनके शरीर से निकलता है, लेकिन वो क्या होता है, बडिंग बडिंग जो होता है, मुकुलन जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि मतलब वो जीव होते हैं एक प्रकार के, ये सजीव में आते हैं, जीव ही, ये मतलब एनिमल्स किंगडम में नहीं, ये प्लांट्स किंगडम में आते हैं, प्लांट्स किंगडम में आते हैं, ठीक है। तो इनमें मुकुलन की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। इनके शरीर से ही निकलता है, इनके जो गांठ होता है, वो गन्ना का जो गांठ होता है, वहीं से वो क्या निकलता है, पादप का एक नया पादप, शिशु पादप जन्म ले लेता है, ठीक है। तो ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, कायिक परिवर्तन, बी फॉर बॉम्बे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे कहते हैं, जो अंडवाहिकाएं होती हैं, ठीक है, जो अंडवाहिका 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 वाहिका जब लचीली नाम आ जाए, लचीली लचीली होकर लचीली होकर लचीली होकर होकर थैलीनुमा 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 थैलीनुमा। तो अब लचीली और थैलीनुमा क्या होता है, ठीक है, इनमें ग्रीवा होगा नहीं, योनि होगा नहीं, ठीक है। थैलीनुमा जिसमें भ्रूण पलेगा, ठीक है, उसका नाम है गर्भाशय मेरे लाल, सी फॉर चेन्नई हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मादा जनन तंत्र में जो दोनों अंडवाहिनी है, ठीक है, वो संयुक्त एक होकर के, ठीक है, एक लचीली थैलीनुमा, एक थैलीनुमा 7 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा, ठीक है, 3 सेंटीमीटर मोटा, ठीक है, थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसे कहते हैं गर्भाशय, यूटरस कहते हैं, सी फॉर चेन्नई राइट आंसर हमारा। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, क्या मिलता है, माँ के रुधिर से कौन सा, किसको पोषण मिलता है, गर्भाशय को मिलता है, ठीक है। गर्भाशय पोषण लेगा, क्या करता है, ठीक है, ग्रीवा पोषण लेगा, शुक्राणु पोषण लेगा, नहीं लेगा ना, ये सब नहीं लेंगे, ये सब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ए फॉर आगरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भ्रूण को मिलता है, ठीक है। भ्रूण वही है जो माँ के पेट में बच्चा होता है, लेकिन बच्चा हम इसे इसलिए कहते हैं शिशु, इसलिए नहीं कहते हैं शिशु, इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि अभी ये पेट में है, गर्भाशय में है, ठीक है। गर्भाशय में जब तक 9 महीने यानी लगभग 270 से 280 दिन, ठीक है, का क्राइटेरिया जो होता है, ठीक है, तब तक हम इसे क्या कहते हैं, भ्रूण ही कहते हैं, क्या कहते हैं, भ्रूण ही कहते हैं, एम्ब्रॉय ही कहते हैं, याद रखिएगा, इसे भ्रूण ही कहेंगे, एम्ब्रॉय ही कहेंगे। जब इसका प्रसव हो जाएगा, प्रसव हो जाएगा, तब इसे हम क्या करेंगे, कहेंगे शिशु कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प ऊपर आप पढ़े हो, सरसों नहीं, उड़हल नहीं, गुड़हल होगा, ठीक है, गुड़हल, गुड़हल नहीं, क्या है, पपीता, पपैया क्या है, एक लिंगी पुष्प है। इसका जो पुष्प होता है एक लिंगी होता है, ठीक है। एक लिंगी मतलब क्या होता है, जिनमें केवल केवल और केवल या तो नर वाला पार्ट हो या फिर मादा वाला पार्ट हो, ठीक है, या फिर स्त्री केसर या फिर पुंकेसर हो, ठीक है। तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है, पपीता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील, परिपक्व होने के बाद और क्रियाशील पूछा है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि जो मेल्स होते हैं, मेल्स का, ठीक है, जो मेच्योरेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, 14 से 16 की एज में। फीमेल्स का, ठीक है, स्टार्टिंग क्या हो जाता है, 10 से 12 की एज में, ठीक है। इसी में इनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल, सारी चीज़ें, पीरियड सब शुरू हो जाती हैं, ठीक है, जो बच्चियाँ होती हैं, ठीक है। और मेल्स में 14 से 16, ठीक है, इसमें धीरे 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 मेच्योराइजेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्या है, ठीक है, क्या पूछा है, मादा जनन अंग, सॉरी, मानव जनन अंग किस, मानव में मेल और फीमेल दोनों हो गए, ठीक है। तो मैं 12 लूंगा नहीं, क्योंकि ये 12 अगर ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ फीमेल का हो जाएगा, ठीक है। 24 तो होगा नहीं, बीच का क्राइटेरिया 18, ठीक है। 18 में क्या हो जाएगा, 18 तक आते आते दोनों क्या हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे। तो ये परिपक्व पूछा हुआ है और क्रियाशील पूछा हुआ है, ठीक है, और जनन करने योग्य भी हो जाएंगे। तो बी फॉर बॉम्बे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लास्ट में 30 है, 30 तो होगा नहीं। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, शुक्राणु का निर्माण हमारा गर्भाशय में नहीं, अंडाशय में नहीं, ये तो फीमेल का पार्ट है भाई। फीमेल के पार्ट में शुक्राणु कहाँ बन जाएंगे, वृषण में, टेस्टिस में, टेस्टिस में जो 2 टेस्टिस होती है, थैलीनुमा होती है, ठीक है, यही में शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये फॉर आगरा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है? ठीक है, मेल में पाया जाता है लिंग गुणसूत्र, ठीक है, जिसे कहते हैं हेटेरोसोम, ठीक है, हेटेरोसोम एक्स और वाई पाया जाता है, और फीमेल में पाया जाता है एक्स एक्स पाया जाता है। तो पूर्ण जोड़ा कौन सा है? ठीक है, ये पूर्ण जोड़ा है, ये दोनों में एक्स एक्स है, इसीलिए इसे पूर्ण जोड़ा कहेंगे। इसमें एक्स एक एक्स है, एक्स वाई है, ठीक है, इसे कहेंगे अपूर्ण जोड़ा। क्या कहेंगे? अपूर्ण जोड़ा कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? पूर्ण जोड़ा। ठीक है, तो किस में पाया जाएगा? पुरुषों में नहीं पाया जाएगा, स्त्री में पाया जाएगा। ठीक है, पुरुष स्त्री दोनों तो होंगे ही नहीं। ठीक है, ये कट जाएगा। ठीक है, तो बी फॉर बॉम्बे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन सी है? हाइड्रा में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है मेरे लाल। ठीक है, कायिक नहीं होगा। ठीक है, अगर पादप होता, ठीक है, तो उसमें हम कायिक मार सकते थे। ठीक है, लेकिन हाइड्रा एक क्या है? एनिमल किंगडम का है, तो सी फॉर चेन्नई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प का कौन सा भाग परागण बनाता है? पुष्प का बाह्य दल नहीं बनाता मेरे लाल। पुष्प का क्या बाह्य दल पुंज थोड़ी ना, ये बाह्य दल पुंज क्या करता है? दल पुंज की रक्षा करता है। ठीक है, जब वो छोटी होती हैं, ठीक है, जब खिली नहीं रहती तो उनका सुरक्षा देता है। ठीक है, पंखुड़ी, पंखुड़ी क्या करते हैं? पंखुड़ी ये कलरफुल होती है, जिससे क्या कीटों को आकर्षित करने के लिए, ठीक है, ये होती है। ठीक है, पुंकेश्वर, ठीक है, और स्त्री केसर। क्या पूछा है आपका? ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? परागकण यानी मेल वाला पार्ट बनाता है। मेल वाला कौन सा? ठीक है, मेल वाला कौन सा? स्त्री केसर नहीं, यानी सब क्या है इसमें? या पुंकेश्वर मेल वाला पार्ट यह है। ठीक है, पुंकेश्वर बनाता है। पुंकेश्वर में कहाँ बनता है? परागकोश में। कहाँ बनता है? परागकोश में बनता है। परागकोश में बनता है, जिसमें 4 पालियां होती हैं मेरे लाल। 4 पालियां होती हैं। परागकोश के अंदर कितनी पालियां होती हैं? 4 पालियां होती हैं। ठीक है, तो परागकोश के अंदर क्या बनता है? ठीक, पुंकेसर के परागकोश के अंदर क्या? परागकण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव मादा में गर्भाशय का समय काल होता है, अभी मैं ऊपर बताया हूँ, लगभग 270 से 280 दिन होता है। और क्राइटेरिया देखा जाए, ठीक है, माह में, तो 9 माह। कितना? 9 माह। ठीक है, और 9 माह एक्यूरेट नहीं होता है, कभी कभी बच्चे 8.5 माह पे ही इनका प्रसव हो जाता है, कभी कभी 9.5। ठीक है, वो हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड है कि ऑक्सीटोसिन किस लेवल पे रिलीज हो रहा है। तो कहाँ पे आप मारोगे? आपको ये फॉर आगरा हमारा राइट आंसर। ठीक है, बाकी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतुस्राव या रजोधर्म यानी पीरियड्स, यानी जो बच्चियों में होता है, ठीक है, फीमेल्स में पीरियड्स कब शुरू होता है? सॉरी, कितने दिन का समय होता है? ठीक है, ये सारे, ठीक है, फीमेल्स तो सबको पता होगा। ठीक है, ये क्या होता है? क्राइटेरिया होता है लगभग 2 से 5 डेज होता है। ठीक है, अगर 2 से 5 डेज ना मिले आपका, ठीक है, तो फिर आप ढूंढिए। ठीक है, सबसे कम वाला इसमें कहाँ है? ठीक है, 2 से 8 दिन, 3 से 9 दिन, 4 से 10 दिन, 5 से 11 दिन, तो ये कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा। हाँ, ये सारी चीज़ें किसी किसी फीमेल्स में ये सारे भी कॉमन होंगी। ठीक है, बट अगर ऐसा है, ठीक है, तो आप इलाज कराइए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स आगे चल के ये हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम्स का सामना फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि 2 से 5 डेज से अगर एक्स्ट्रा जा रहा है, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होने की संभावना बढ़ सकती है, हो सकती है, क्योंकि आगे आपको प्रॉब्लम्स होगी। आज नहीं प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है, तो आगे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, तो ये फॉर होगा हमारा राइट आंसर 2 से 8 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज, वहाँ क्या बनता था कि मतलब निषेचन क्रिया के पश्चात क्या बनता था? ठीक है, तो युग्मनज भ्रूण दोनों था। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें भ्रूण है, युग्मनज नहीं है, याद रखिए, युग्मनज में पूछा हुआ है। ठीक है, युग्मनज में, तो युग्मनज में क्या बनेगा? बीज नहीं बनेगा। ठीक है, खून का थक्का नहीं बनेगा, क्या बनेगा? भ्रूण, एम्ब्रॉय बनेगा, एम्ब्रॉय। ठीक है, एम्ब्रॉय, इम्ब्रॉय बनेगा निषेचन क्रिया के पश्चात। ठीक है, युग्मनज में। ठीक है, तो इम्ब्रॉय बनेगा, तो वी फॉर बॉम्बे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वह प्रक्रम जिसके द्वारा, ठीक है, जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं क्या कहलाता है? ठीक है, तो वही मैंने क्या बताया था कि अपने समान, अपने समान जीवों द्वारा, सॉरी, जीवों द्वारा, जीवों द्वारा अपने समान नई संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जनन या फिर प्रजनन। कहाँ गया क्वेश्चन? प्रजनन कहलाता है।
ठीक है। तो वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतति उत्पन्न करते हैं, अपने समान उत्पन्न करते हैं, तो क्या हो जाएगा, जनन या फिर प्रजनन। कुछ भी दोनों में से आपको जो भी मिले वो आप लगा सकते हो। डायफ्राम होगा नहीं, निषेचन होगा नहीं, ठीक है, भ्रूण होगा नहीं, क्या होगा, जनन होगा, ठीक है। जनन, जनन के बाद क्या है, युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज बनता है। युग्मनज, युग्मनज बनता है। युग्मनज के युग्मनज में क्या बनता है, भ्रूण बनता है, ठीक है। तो जब अगर पूछा जाए कि अपने समान नई संतति उत्पन्न करना क्या कहलाता है मेरे लाल, तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है जनन कहलाता है। याद रखिएगा बेटे, ठीक है। आज हमारी थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, इसलिए आवाज़ डाउन है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनन कितने प्रकार का होता है मेरे लाल, जनन कितने प्रकार का, 2, 3, 4 या 1। जनन हमेशा 2 प्रकार का होता है। कौन से प्रकार का, जनन हमेशा 2 प्रकार का होता है। एक अलैंगिक जनन, एक अलैंगिक जनन, एक अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में, ठीक है, अलैंगिक जनन में, ठीक है, इसमें, ठीक है, किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें क्या, मेल और फीमेल दोनों की ज़रूरत पड़ती है। मेल और फीमेल का ये के मतलब वो होते हैं जो जननांग होते हैं, ठीक है, इनका क्या होता है, मतलब जिसे कहते हैं कि मतलब निषेचन जब करते हैं, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, संयलन होता है उनका, उनके जननांगों का, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, एजुकुलेशन की प्रक्रिया होगी, फिर जा करके, ठीक है, निषेचन होगा, ठीक है। तो उस प्रक्रिया में, ठीक है, ऐसे उस प्रक्रिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, यानी लैंगिक जनन कहते हैं, जिनमें मेल और फीमेल दोनों भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, वो लैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन में केवल और केवल एक ही कोशिका भाग लेती है, ठीक है, या फिर एक ही जीव भाग लेता है, एक ही मतलब उसमें किसी दूसरे लिंग की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जैसे क्या है, अमीबा, अमीबा में अकेले भाग लेकर के इसने क्या, 2 संतति कोशिकाओं में निर्माण कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी, सॉरी ये वाला, दो 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 प्रकार के होते हैं जनन, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इनमें कौन अलैंगिक जनन विधि है, ठीक है। अलैंगिक जनन विधि है, ठीक है। विखंडन, हाँ विखंडन अभी अलैंगिक जनन, सही बात है। मुकुलन भी अलैंगिक जनन, इसमें किसी पार्टनर की आवश्यकता नहीं पड़ती। बीजाणु जनन, बीजाणुओं द्वारा जनन, हाँ ये भी, इसमें भी किसी पार्टनर की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसमें हमारा तीनों सही है, तो डी फॉर डेली हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर में कलिका निकलती है, जनक के शरीर से कलिका निकलती है बेटा। ऑप्शन देख लो, चौथा ऑप्शन क्या है, बीजाणु जनन, ठीक है, नहीं उसमें तो होगा नहीं, ठीक है। अवखंडन, अवखंडन तो कोई ऐसा है ये नहीं। विखंडन, विखंडन में कलिका नहीं। मुकुलन में, ठीक है, बडिंग निकलती है, ठीक है। तो ये फॉर आगरा हमारा राइट आंसर, ठीक है। ऐसे कली निकल जाती है, क्या, ऐसे कली, ऐसे हट रहा है, ठीक है, ऐसे क्या है, ऐसे कली निकल जाती है, कली की तरह ऐसे निकल जाती है, ऐसे निकल जाती है, फिर टूट करके ये फिर एक संतति हाइड्रा के रूप में, संतति के हाइड्रा के रूप में बन जाता है, ठीक है। तो किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है, तो वो क्या हो जाएगा, मुकुलन वाला, ठीक है। ये फॉर आगरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। परागकोश में क्या पाए जाते हैं मेरे लाल, परागकोश मिल वाला पार्ट है, ठीक है। परागकोश में ये सब क्या है, सहायक जननांग है, क्या है, जननांग के सहायक अंग है, ठीक है। दलपुंज, बाह्य दल, ये सब सहायक हैं, क्या है, हेल्पर ऑर्गन है, ठीक है। स्त्री केसर, परागकोश ये मेल वाला पार्ट है, क्या, मेल वाला पार्ट है ये, और ये क्या है, स्त्री वाला पार्ट है, स्त्री वाला पार्ट है, फीमेल वाला पार्ट है, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत। परागकण, परागकोश में क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं, ठीक है। सी फॉर चेन्नई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री केसर के अधरीय भाग को क्या कहते हैं। जो स्त्री केसर होता है, मतलब स्त्री केसर में वर्तिका आ जाती है, क्या, वर्तिका, वर्तिका, वर्तिकाग्र, ठीक है, अंडाशय, अंडाशय, बीजांड, ठीक है, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब इसमें सब अधरीय भाग सबसे, मतलब इस भाग को क्या कहेंगे, अधरीय भाग, इस भाग को क्या कहेंगे, ठीक है। इस भाग को कहेंगे बेटा अंडाशय कहेंगे, जो कि बाद में परिपक्व होकर क्या बन जाता है, ठीक है, फल बन जाता है, ठीक है। वर्तिका होगा नहीं, क्या, वर्तिका होगा नहीं, ठीक है, पुष्पासन होगा नहीं, वर्तिकाग्र होगा नहीं, अंडाशय, ठीक है। अधरीय भाग को क्या कहते हैं, अंडाशय, जो बाद में परिपक्व होकर क्या बन जाता है, ठीक है, फल बन जाता है। अंडाशय परिपक्व होकर फल बनेगा और बीजांड परिपक्व होकर बीज में परिवर्तित हो जाएगा। पुंकेश्वर के अग्रभाग को क्या कहते हैं, जो पुंकेश्वर होता है, पुंकेश्वर,
तो पुंकेसर का सबसे ऊपरी वाला भाग जिसमें क्या कहते हैं, जिसमें पराग कण होते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं, ना कि वर्तिका कहते हैं। ये वर्तिका अगर पराग नली नहीं, ये क्या हो जाएगा, परागकोश, ठीक है। तो बी फॉर बॉम्बे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? मासिक चक्र 28 दिन का होता है, सबको पता है, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या है, हाँ ठीक है, मासिक चक्र 28 दिन का होता है, सबको पता है, याद रखिएगा बेटा, ठीक है। तो इसमें जब मतलब 28 दिन पूरा हो जाता है, उसके बाद फिर मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है, शुरू होती है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल 2 से 5 डेज तक चलती रहती है, 2 से 5 डेज तक चलती रहती है लगभग, ठीक है। कभी कभी 8 भी हो जाता है। उसके बाद फिर क्या हो जाता है, ठीक है, फिर 14वें दिन, यानी अगर मान लीजिए 1 तारीख को मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हुआ था, ठीक है, उसके बाद 14वें दिन क्या होगा, 14वें दिन एक ओवरी से एक अंडा रिलीज होगा, ठीक है, एक अंडा रिलीज होगा। अंडा रिलीज होने की वो क्या, निषेचन होने के लिए रिलीज होगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, स्त्रियों में मासिक चक्र के परिपक्व अंडाणु किस दिन रिलीज होते हैं, यानी जब, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन जितने डेट को शुरू हो उसका 14 दिन जोड़ लीजिए, 14वें दिन, ठीक है, एक अंडा रिलीज होगा। उसके बाद बहुत सारे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होंगे जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की इच्छा जागृत करेंगे, ठीक है। अगर उस समय नहीं हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, निषेचन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अंडा खराब हो जाएगा विद इन 72 के 72 आवर्स के अंदर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 28वें दिन, ना 28वें दिन से तो वो तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होता है, ठीक है। 20वें दिन का कहीं नामो निशान नहीं, 30वें दिन का नामो निशान है, 14वें दिन वो अंडा रिलीज होता है मेरे लाल, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है 14वें दिन का, ठीक है। तो बी फॉर बॉम्बे हमारा राइट आंसर, जो अंडा रिलीज होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल से 14वें दिन, ठीक है। तो बी फॉर बॉम्बे हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सा लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? लैंगिक जनन संचारित रोग एड्स है भाई, लैंगिक जनन से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, गोनोरिया ये भी है, ठीक है, सिफिलिस ये भी है, ठीक है। टाइफाइड क्या है, टाइफाइड एक जीवाणु जनित रोग है। क्या है, एक जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है जिस जो साल्मोनेला टाइफी साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया द्वारा होता है, ठीक है। इसका चेक किसके द्वारा चेक होता है, पता चलता है कि हाँ कि हमें टाइफाइड है, एक विडॉल टेस्ट होता है, कौन सा, विडॉल टेस्ट होता है, विडॉल टेस्ट के द्वारा हमें पता चल जाता है कि हमारा टाइफाइड निगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमारा यौन संचारित रोग क्या ना, ये टाइफाइड नहीं है। इसे क्या कहते हैं, आंत ज्वर भी कहते हैं, टाइफाइड को आंत ज्वर भी कहते हैं, ठीक है। यानी ये आंतों में घाव कर देता है, मेरे लाल, ठीक है। आंतों में घाव जिसके कारण पेट दर्द, गैस, ठीक है, और बुखार, बहुत सारी सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये साल्मोनेला टाइफी हमारे आंतों का परजीवी है, ये हमारे आंतों में रहता है, ठीक है, उसमें घाव करता रहता है, ठीक है। तो इसीलिए टाइफाइड थोड़ा खतरनाक बुखार है। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती हैं। अंडाशय, मैंने क्या कहा, अंडाशय परिपक्व होकर क्या बनाएंगी, फल बनाएंगी, फूल नहीं बनाएंगे, बीजांड बनाएगा, ठीक है। तो बी फॉर बॉम्बे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु जनित रोग नहीं है, ठीक है। जीवाणु जनित रोग यहाँ गोनोरिया है, सिफिलिस भी है, ठीक है। मस्सा नहीं है, मस्सा ये वैसे निकल आता है, ठीक है। तो मस्सा नहीं, सी फॉर चिन्ह हमारा राइट आंसर, बाकी सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है? कुत्ता होगा नहीं, कुत्ता एक लिंगी, बिल्ली एक लिंगी, बकरी एक लिंगी, उभयलिंगी केचुआ है बेटा, ठीक है। केचुए के अंदर नर वाला पार्ट भी होता है और मादा वाला पार्ट भी होता है, ठीक है। तो ये क्या है, उभयलिंगी है केचुआ, ठीक है। तो ये फॉर ऑगरा हमारा राइट आंसर। केचुआ एनेलिडा संघ का जंतु है, एनीलिडा संघ का जंतु है। इसे किसान का मित्र भी कहा जाता है, ठीक है। तो उभयलिंगी जंतु केचुआ है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन बनेगा, ठीक है, जब निषेचन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा मेरे लाल, अंडाणु नहीं बनेगा, शुक्राणु। ये तो नर, ये फीमेल का, ठीक है, और ये मेल का है, ठीक है। इन दोनों के जब संयुग्मन होगा, ठीक है, इन दोनों का
इन दोनों का संयुग्मन जब होगा, ठीक है, तब क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट, ठीक है। तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है, जाइगोट। तो ये फॉर आगरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब खत्म प्रोजेक्ट कार्य है, ठीक है। पौधे में जननांग कहाँ पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है, आपको क्वेश्चंस में देंगे। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम्स होगी तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टाटा, बाय बाय, सी यू।